दोस्तों शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करती है? अजंता की जो चित्रकारी है वह किसे निरूपित करती है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा जातक को निरूपित करती है। याद रखना, अजंता की जो चित्रकारी निरूपित करती है वह जातक को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनने वाली नदियां कौन सी है? देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनने वाली नदियां कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी। याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समय वर्षा किस तट पर होती है? पूछा गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के समय वर्षा किस तट पर होती है? तो यह तमिलनाडु के तट पर होती है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी किसका शासक था? पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी किसका शासक था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा गजनी का। याद रखना, मोहम्मद गोरी किसका शासक था? तो वह गजनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालू पत्थर किससे बनते हैं? पूछा गया है कि बालू पत्थर किससे बनते हैं? तो टूटी फूटी चट्टानों से। याद रखना, टूटी फूटी चट्टानों से बालू पत्थर का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातीय किस राज्य में रहती है? भारत में सबसे अधिक जो एसटी कास्ट है यानी कि अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में होती है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां रहती है, जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मक्का कौन सी फसल है? पूछा गया है कि मक्का कौन सी फसल है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा खरीफ की फसल है। याद रखना, मक्का किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है? तो मक्का जो होती है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? पूछा गया है कि पृथ्वी के क्रोड की जो त्रिज्या होती है वह कितनी होती है दोस्तों? तो 3400 किलोमीटर होती है। याद रखना, पृथ्वी के क्रोड की जो त्रिज्या होती है वह 3400 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो वह ओजोन गैस करती है। याद रखना, ओजोन गैस जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। असम का पुराना नाम क्या था? पूछा गया है कि असम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कामरूप। कामरूप जो पुराना नाम किसका था? असम का पुराना नाम कामरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? पूछा गया है कि बंगाल का पुराना नाम क्या था? तो याद रखना दोस्तों, बंगाल का जो पुराना नाम क्या था? गोड़ था। याद रखना, बंगाल का पुराना या प्राचीन नाम क्या था? गोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन्नार की घाटी कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि मन्नार की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। याद रखना, मन्नार की जो घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? चार ऑप्शन और आपको बताना है कि अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों, अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर्स है। याद रखना, अर्जेंटीना की जो राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे यहाँ पर लेबनान की राजधानी कौन सी है? पूछा गया है कि लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो बेरूत। याद रखना, लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जिप्सम किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान में। याद रखना, जिप्सम सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला में पिपली घाट दर्रा स्थित है। राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रमुख कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? केंद्रमुख यानी कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा उत्पादन के लिए कर्नाटक फेमस है। याद रखना दोस्तों, लोहा उत्पादन के लिए जो केंद्रमुख जो कर्नाटक है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनते हैं? पूछा गया है कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनते हैं? तो अवाड़ी में बनते हैं। याद रखना दोस्तों, भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनते हैं? तो अवाड़ी में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे यहाँ पर कि सिक्किम की प्रमुख जातियां कौन सी है? पूछा गया है कि सिक्किम की प्रमुख जातियां कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, लेप्चा और भोटिया। याद रखना, लेप्चा और भोटिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो यह सिक्किम राज्य की जनजातियां हैं या जातियां हैं। कौन सी? लेप्चा और भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे यहाँ पर इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इजराइल की संसद का क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इजराइल की जो संसद का नाम क्या है? निसेट है। याद रखना, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो यह निसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे यहाँ पर कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? कर्नाटक राज्य का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखना, बेंगलोर। कर्नाटक राज्य का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो यह कौन सा है? बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है?
पडवाणी किस राज्य का लोकगीत है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का लोकगीत है जिसका नाम है पडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, ओबरा जो शहर है वह थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। थर्मल पावर प्लांट के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, भारत सबसे ज्यादा भारत सबसे ज्यादा किसका निर्यात करता है? कपास का, चाय का, मसाले का या फिर गेहूं का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत सबसे ज्यादा चाय का क्या करता है? निर्यात करता है। राइट आंसर होगा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में क्या होगा? तो एक उपराष्ट्रपति होगा। याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति अनिवार्य होगा। किसके अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कबीर के गुरु का नाम क्या था? पूछा गया है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो रामानंद था। याद रखना, कबीर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का क्या नियुक्त किया गया था? सन 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का क्या नियुक्त किया गया था? तो साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में है। याद रखना, पश्चिमी नौसेना कमान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1972 में हुई थी। राइट आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? पूछा गया है कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है दोस्तों? तो यह नाग है। राइट आंसर होगा, भारत की जो एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? तो वह नाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह उधमपुर में है। राइट आंसर होगा दोस्तों उधमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो पृथ्वी है। याद रखना, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? तो वह पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की जो स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। याद रखना, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, सुंदर राजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया है कि सुंदर राजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना, सुंदर राजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, राकेश मोहन समिति किसके लिए जानी जाती है? राकेश मोहन समिति जो है वह किसके लिए जानी जाती है? तो आधारिक वित्तीय संरचना के लिए, आधारिक वित्तीय संरचना के लिए ही राकेश मोहन समिति जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, शहरयार को क्या कहा जाता है? शहरयार को क्या कहा जाता है? तो सुंदर मूर्ख कहा जाता है। राइट आंसर होगा सुंदर मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह करनाल में है। याद रखना, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला व्हेल किस प्रकार का जीवित स्तनपायी है? नीला व्हेल किस प्रकार का जीवित स्तनपायी है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है उसका नाम क्या है? नीला व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है? एड्स की जांच किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 12 अगस्त को। याद रखना, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो कन्नौज थी। याद रखना, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो अकबर था। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में किसे हराया था?
मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था। याद रखना, मुगल सेना ने सन 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर पुरंदर की संधि कब हुई थी? पूछा गया है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? सन 1665 में। याद रखना, पुरंदर की जो संधि हुई थी वह 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद मठ के रचयिता कौन है? पूछा गया है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना, आनंद मठ के रचयिता कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो संत पुरंद जो दास है दोस्तों, संत पुरंदरदास को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? संत पुरंदरदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने। याद रखना, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 में। याद रखना, 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर ज्ञान प्रकाश समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान प्रकाश जो समिति है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह चीनी घोटाला से संबंधित है। याद रखना, ज्ञान प्रकाश समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चीनी घोटाले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? पूछा गया है कि देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग। याद रखना दोस्तों, कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ों में। याद रखना, भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर लिटमस किससे मिलता है? पूछा गया कि लिटमस किससे मिलता है? तो यह लाइकेन से मिलता है लिटमस। दोस्तों चैनल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।